आपको मानना पड़ेगा कि एबटाबाद में हमने उसामा बिन लादेन को 6-10 साल रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, उसकी शादियां कराई, सब कुछ हमने ही कराया ना, किसी ने बाहर से आके तो नहीं कराया ना। इसमें तो आप बीजेपी को या इंडिया को या मोदी साहब को नहीं बोल सकते ना। उसामा बिन लादेन अगर वहां से घुस के आ गया तो इस पूरे खित्ते में था क्या? यहाँ पे तो लाखों अफगानी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आज भी हम नहीं निकाल सके, इतने रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उसामा बिन लादेन, अमेरिका ने वहां बॉम्ब मारे, वो यहाँ आके बैठ के घुस गए, उनके पास अपने फंड्स हैं, पूरी दुनिया से उनको पैसा मिलता है। एक बात का जवाब दे दें आप मुझे। मेरे साथ यही एक अलमिया होता है, हम जब भी पाकिस्तानी डिबेट्स देखते हैं और पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो बात करते हैं तो वो हमेशा दूसरे को ज़रूर ब्लेम करते हैं कि वो देखो कितना बुरा है, या वो पड़ोस में देखो कितना बुरा है, या अमेरिका में देखो क्या हो रहा है। हम कभी अपनी इस्लाह की बात नहीं करते या अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। जो अपनी गलती है वो तस्लीम करनी पड़ेगी ना सर। आपको मानना पड़ेगा कि एबटाबाद में हमने उसामा बिन लादेन को 6-10 साल रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, उसकी शादियां कराई, सब कुछ हमने ही कराया ना, किसी ने बाहर से आके तो नहीं कराया ना। इसमें तो आप बीजेपी को या इंडिया को या मोदी साहब को नहीं बोल सकते ना। उसामा बिन लादेन अगर वहां से घुस के आ गया तो इस पूरे खित्ते में था क्या? यहाँ पे तो लाखों अफगानी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आज भी हम नहीं निकाल सके, इतने रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उसामा बिन लादेन, अमेरिका ने वहां बॉम्ब मारे, वो यहाँ आके बैठ के घुस गए, उनके पास अपने फंड्स हैं, पूरी दुनिया से उनको पैसा मिलता है। क्या मिडिल ईस्ट से पैसा नहीं मिलता उनको? क्या मिडिल ईस्ट से लोग फंडिंग नहीं करते? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या अरबों से पैसा नहीं आता? अरबों का नाम कोई क्यों नहीं लेता? पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं वो तो हम तस्लीम कर रहे हैं। प्रॉब्लम है वो हमारी डेमोक्रेसी का ना होना है, और डेमोक्रेसी के ना होने की वजह से हर आने वाला जर्नैल अपनी अपनी डॉक्ट्राइन लेकर आया है। तो आज 2020 में हम बैठे हुए हैं तो आज भी हमें एक डॉक्ट्राइन तोहफे में मिली है जी, आपके लिए ये जो है ना सौगात है, और सौगात के तौर पे हमें जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इंस्टॉल करके दिया गया, जिसको आप बहुत सराहते भी हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आपकी जो इंडिकेटर्स हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या वो आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्या आज हम इसी में खुश हैं कि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, हम ग्रे लिस्ट में? क्या आप आज इसी में खुश हैं कि हम बैंकरप्ट नहीं हुए कम से कम? मेरी बात बताएं, जो कश्मीर में इंडिया ने किया गवर्नर रूल से प्रेसिडेंशियल रूल, आप एक मुल्क का, एक इलाके का डेमोक्रेटिक हक ही छीन लें वहां से, और कहीं नहीं यहाँ दिल्ली से बैठ के डील करेंगे। ये रूल ऑफ लॉ है इंडिया के अंदर। अच्छा, मैं आता हूँ अब थोड़ा सा एयाज सादिक की तरफ। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है और उन्होंने लरसती टांगों, कपाते होंठ का जिक्र किया, माथे पे पसीने की बातें आई। तो क्या वाकई ऐसा हुआ था कि अभिनंदन के मामले में हम इतने कमजोर हो गए थे कि टांगे कांपने लग गई थी हमारे सियासतदानों का प्रॉब्लम ये है कि जब ये गवर्नमेंट को हिट करते हैं तो असल में ये रियासत को कई दफा हिट कर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फवाद चौधरी हो या याज सादिक हो, ना इनको इंडिया का पता है, ना इनको सुने जो भी हो, जैद बकर हो, ना इनको इंडिया का पता है, ना इनको नेशनल सिक्योरिटी का इशू का पता है। ये सारे टाइम वेट करते हैं इस तरह की स्टेटमेंट दें जिससे अवाम से जनाब वाह 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 वाह, अभी मीडिया में आ जाएगा फवाद चौधरी ने ललकार दिया उनको। सो ये गलती है उनकी, क्या नाम है, आई एम ऑन बोर्ड विद यू, क्योंकि ये एक तो ये कि उन्होंने फूड फॉर थॉट दिया, मजाक उड़ाने का हमारी मौकरी हुई, इंडियन मीडिया ने पूरा दिन उसको जो है वो चलाया भी, और उसका जवाब देने के लिए भी फिर हम जब लोग भेजते हैं तो फयाज चौहान जैसे लोग मैदान में उतर के आते हैं जो मज़ीद इंसल्ट का बाइस बनते हैं पाकिस्तान के लिए। वो अब बैठ के चैलेंज दे रहे हैं मेजर गोरा वारिया को कि आप आएँ और 1-on-1। मतलब सर, दिस इज द लेवल ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ, राइट? आप स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट में अगर हमने यही लोग जोकर भर्ती करने थे और आप शेख रशीद पे भरोसा करते हैं और फयाज चौहान पे भरोसा करते हैं, सर रीजनेबल पढ़ा लिखा बंदा लाए। मैं हर डेवलपिंग मुल्क में आपको गिन के 50-50 जोकर निकाल के दे सकता हूँ। इंडिया में भी 50 जोकर हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी मिल जाएंगे, और अमेरिका में आपको टॉप लेवल पे जोकर मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि जो यूएस और कनाडा का बॉर्डर है बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हमारा जो एक ट्रेड है, एक बार्टर सिस्टम है, इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। यही मॉडल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्यों नहीं हो सकता? कि भारत में रियलाइजेशन हो गई है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं भी करेंगे, इंगेज नहीं भी करेंगे, कारोबार नहीं भी करेंगे तो कोई इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना उनके बॉर्डर की आबादियों पे फर्क पड़ेगा, ना उनके पंजाब में फर्क पड़ेगा, ना उनके बाकी राजस्थान में, कहीं भी किसी इलाके में फर्क नहीं पड़ेगा। सो उन्होंने सोचा कि बस पाकिस्तान को जो है ना वो दूर रहो, और पाकिस्तान कहेगा नहीं जी हम तो बात करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में पाकिस्तान और भारत की कोई बातचीत नहीं होगी, और भारत ने सोचा हुआ है हम यहाँ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान कहता है हम बात करनी है, उन्होंने कहा नहीं अभी तो मौका ही नहीं है। यही एक सोल्यूशन है मेरे ख्याल में। हिंदुस्तान की भी ये डिमांड है कि
दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले जो जेब में बम और बारूद लेके आते हैं वो कम से कम पहले उसको बुझा दें, फिर आगे बात होगी। और आई वो डोंट थिंक दहशतगर्दी तो देखिए, दिस इज द अनदर वे अराउंड। दहशतगर्दी तो इंडिया करा रहा है पाकिस्तान में। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से बड़ा गुस्से हूं। इमरान खान ये कहता है कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला में भारत इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं उसमें उनको जो वो है वो यूएन में जाते हैं, और क्यों नहीं इनको डॉसियर भेजते? मुझे तो समझ नहीं आ रही। बातें हम कर लेते हैं, जवाब नहीं देते। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया हमसे बात नहीं करना चाह रहा, और अगर वो नहीं ना करना चाह रहे तो हमें भी बात नहीं करनी चाहिए। देखें, एक चीज याद रखें, जो दुश्मन होता है ना, देखिए अनीस फरूकी साहब, जो दुश्मन होता है ना वो आपको आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहता है। दुश्मन कभी भी कमजोर राइवल के साथ बात नहीं करेगा ठीक से, जब तक आप मजबूत नहीं है। हमने उनसे बात तब करनी है जब हम मजबूत बैठे टेबल पे। कमजोर बंदे से कौन बात करेगा? सो इंडिया हमें समझता है कमजोर है। मैं तो समझता हूं 10 साल कोई इंडिया से बात ना करें, 10 साल इकोनॉमी पे फोकस करें, दुनिया में इंटीग्रेट हो, अपने आप को डेवलप करें, ग्रूम करें। इंटीग्रेशन जितनी ज्यादा होगी, दुनिया आपको जिस तरह इंडिया को वेलकम किया जा रहा है, वो तो चलो खैर आबादी है उनके पास ज्यादा, हमें जो है वो, अगर हम कोई अपनी स्किल्स डेवलप करें, दुनिया में इंटीग्रेट हो, तो फिर हम इंडिया के साथ बात करें। इंडिया को जरूरत हो